वो साथी अपने जिलाध्यक्ष को, अपने ब्लॉक अध्यक्ष को, अपने किसी भी पदाधिकारी को अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर और एक अपने परिवार के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर और उससे संबंध, ये चीज एक पर्ची पे लिख के और जिलाध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी हो उसको दे दे। और मेरा जिलाध्यक्ष महोदय सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने जिलों से जितनी भी संख्या लेना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं। अपन 1100 आदमियों के नाम डिसाइड होने के बाद एक साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ये निर्णय करेंगे कि हमें किस दिन, किस समय, कहां और किस पोजीशन में आमरण अनशन पे बैठना है। इसलिए जो साथी बैठना चाहता है स्वेच्छा से वो अपने अपने जिला अध्यक्षों को जिस फॉर्मेट में मैंने बताया उस फॉर्मेट में अपने नाम को अपने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या अपने कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी को उपलब्ध करवा दे। साथियों, हमारा संघर्ष, आप ये मानना 14 सितंबर की रैली से पहले जो हमारा समझौता हुआ था उस समझौते के बहुत से बिंदु हमारे आदेश के रूप में परिवर्तित हो गए, उनके परिलाभ हमें मिले हैं। इसी तरह सेम उसी तर्ज पर ये तय मान के चलना, एक या दो मांग नहीं, बहुत सी मांगे ऐसी होगी आपके इस 11 सूत्री मांग पत्र में जिनके पूर्ण रूप से आप निर्णय करवा के यहाँ से लेके जाने की स्थिति में पहुंच चुके हो, लेके जाने की स्थिति में पहुंच चुके हो। अब हमें आवश्यकता है हमारे धैर्य को और विवेक को दोनों को नियंत्रित रखने की, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंडाल में मौजूद रहे, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहें। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले जो भी 2, 4, 5 दिन है उनमें अपन कोशिश ये करें कि शाम की आरती के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। साथियों, ये मान के चलना अब जो हमारा समय बीत रहा है उसके बाद केवल और केवल हमें परिणाम ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी के मन में तिल मात्र भी ये है कि यार अब इस आंदोलन का क्या होगा, तो उसको साफ कर दे। इस आंदोलन का परिणाम जीत होगा, सिर्फ जीत होगा और जीत होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप धैर्यता से, जिस तरह से आप 41 दिन तक पूरे अनुशासित सिपाही की तरह संघर्ष को लड़ रहे हैं और इस संघर्ष को आपने एक ऐसे आयाम पे पहुंचा दिया है कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला संघर्ष होगा। कर्मचारी जगत में आने वाले 50 सालों में अगर किसी संघर्ष की चर्चा होगी तो राजस्थान के बाबू के संघर्ष की चर्चा होगी। मैं निवेदन करूंगा हमारे टॉप के रेवेन्यू के जिलाध्यक्ष महोदय से कि मंच पे आए और विराजे। साथियों, एक बात मैं और आप सभी से कहना चाह रहा हूं वो ये कि बगल में हमारी कोई राजनीतिक दल का कोई पार्टी चल रही है तो हमें हमारे लोगों में बैठे हुए विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसा व्यक्ति आके नहीं बैठे जो टोपी लगा के सेल्फी ले रहा हो या फोटो खींच रहा हो या कोई नारेबाजी कर रहा हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो आप तत्काल प्रेम से उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से उठा के उसको रवाना कर दें। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारी कोशिश है कि आप तक 2, 4, 5 पंखे जितने भी पहुंच सके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की बात है साथियों, मौसम लगातार 3 दिन से हमारी स्थिति ये, मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरी स्थिति ये है कि मुश्किल से रात को 3-4 घंटे सोए हैं, सुबह 5:30 बजे से लगे हैं, अभी तक नाके नहीं आया हूं। इन्होंने कहा पहले आप अपनी बात बोल दो उसके बाद आप घर जाना ना के आना। तो साथियों, हम सभी लोग पूरी शिद्दत से, विशेष तौर पे जो साथी अपना श्रमदान इस पैनल में कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, हमें हमारी आगे की रणनीति पूरी तरह तैयार रखनी है और हमें इसलिए जो भी साथी, मैं पुनः आपको बता रहा हूं, जो भी साथी अनशन पे बैठना चाहता है वो अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष या सीधे मोदी जी को जो मैंने फॉर्मेट बताया, खुद का नाम, पिताजी का नाम,
घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के साथ परिवार के किसी एक साथी, परिवार के एक सदस्य के मोबाइल नंबर, इस फॉर्मेट में वो नाम हमें उपलब्ध करवा दें। साथियों, ये मान के अब हम बहुत जीत के करीब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब हम लगभग 47 दिन लड़े हैं तो हम खाली हाथ तो घर जाने वाले लोगों में से नहीं है क्या? इतने ढीले ढीले कैसे बोल रहे हो? अभी तो सुबह सुबह आए हो, पहला आदमी बोल रहा है। अपन खाली हाथ जा सकते हैं क्या? है क्या किसी के दिल और दिमाग में ऐसी बात कि हम खाली हाथ जा सकते हैं? वो हम मर सकते हैं लेकिन खाली हाथ की सूरत में नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत एक वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप जो भी वक्ता आए तो जो हमारा मांग पत्र है या जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस पे विशेष फोकस रखें। अनर्गल कोई भी बयानबाजी मंच से नहीं करें। साथियों, हमें बड़ी धैर्यता के साथ अब हमारे परिणाम की तरफ आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय संगठन। एक बार मेरी आवाज आपकी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मेरी थकान पूरी तरह उतर जाए। एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं थका हुआ व्यक्ति इतनी जोर से बोल रहा हूँ तो फिर कम से कम वो बगल वाले को तो आवाज जानी चाहिए उसके माइक के अंदर, है जी? ये देखो, ऐसा मंच वाले नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। तो मंच पे बैठने वालों से निवेदन है कि आप हो चाहे हम हो, आपकी हमारी शोभा उन्हीं से है जो हमारे सामने बैठ के नारे लगा रहे हैं। हमारा अस्तित्व उन्हीं से है, हम उन्हीं से हैं। इसलिए आपकी आवाज उनसे ज्यादा जोर से आनी चाहिए। बोलो एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू बाबू भाई भाई, बाबू बाबू भाई भाई, बाबू बाबू भाई भाई। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय हिंद, जय संगठन। दोस्तों, धन्यवाद वीरेंद्र जी दादीज। अपनी मांगों को हम हरगिज भुला सकते नहीं और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। एक बार जोरदार तालियां भाई वीरेंद्र जी दादीज के लिए। और साथियों, आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ हमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के श्री रिंकू यादव जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में साथियों की ओर से 31,000 रुपए का। एक और जोरदार तालियां सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के साथियों के लिए। भाइयों, साथियों, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग गरीब है लेकिन हमारा मन अमीर है। प्रथम चरण में हमने 31,000 रुपए आर्थिक सहयोग दिया है और महासंघ को हमने साफ कह दिया, जितने भी पैसों की जरूरत पड़े किसी भी प्रकार के हमारे सेवा में हम जरूर आपके जितना सपोर्ट होगा हम करेंगे। और विभाग का प्रत्येक कर्मचारी आपके साथ खड़ा है। साथियों, यहाँ से हटना नहीं है, पहली बात यहाँ से हटना नहीं है। अपनी जीत पक्की है, कोई माएगा लाल अपन को हरा नहीं सकता। और इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नारा दे रहा हूँ, उसको याद रखना। आपको बोलना, मैं बोलूंगा भगवान हमारे साथ है, आप बोलोगे जीत पक्की है। तो बोलना, भगवान हमारे साथ है, जीत पक्की है। भगवान हमारे साथ है, जीत पक्की है। धन्यवाद साथियों, रुकना नहीं है, बस बैठे रहना है। जीत कर रखनी है। इस बार सरकार झुकेगी, ये गारंटी है। कोई मांग का लाल मना नहीं कर सकता। अपनी मांगे सही है, इस बार वाजिब मांग है, एकदम सही मांग है, कट्टे घबराना नहीं है। अब नारा बोले, बाबू एकता, बाबू एकता, बाबू एकता। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार। सुनेंगे मुख्यमंत्री जी, सुनेंगे जरूर। आज
सारे आएंगे, सब चीजें आएंगी, जल्दी अभी इंतजार करो आप, सब चीजें जल्दी आएगी। किसी भी साथी को भाई वीरेंद्र जी ने कह दिया कि अभी मन से ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है कि हमें कुछ परिणामों में कोई भिन्नता उत्पन्न हो जाए, इसलिए वो मौके भी अगर आएंगे तो हम उन मौकों को भी जरूर उपयोग में लेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के जोश और जज्बे के लिए। और साथियों, हमें एक और आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है पीएचडी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर की ओर से 11,000 रुपए का। एक बार जोरदार तालियां गंगापुर सिटी पीएचडी के साथियों के लिए। और अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे महासंघ के मुख्य सलाहकार और करौली के जिलाध्यक्ष भाई सतबीर सिंह आजाद को। एक बार जोरदार तालियां भाई सतबीर सिंह आजाद के लिए। क्या बोलूँ ना, को खड़ा कर देते हो। परम सम्माननीय मंच, सामने मेरे बैठे हुए साथियों, भाई वीरेंद्र जी ने आपको जो मैसेज दिया है और जो साथी अभी वो नारा लगा के गए मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, साथियों एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे मैं। आज 41 दिन हुए, एक तरफ हम ये कहते हैं मनसेक साहब हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, ऐसा ही सोचते हो ना आप लोग? एक बार जोरदार हाथ उठा के बताइए, क्या आप यही सोच रहे हो? जब यही सोच रहे हो तो आप मुझे बताइए कभी आगामी 4 महीने तक तो मुख्यमंत्री जी यही रहने वाले हैं भाई साहब। बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुन लेना आप। और जब यही रहने वाले हैं ना, आक्रामकता को तो हम कभी भी बदल देंगे। आपको तो अभी बदल दूं मैं, बदल सकता हूं ना आक्रामकता में तो इस चीज़ को? बोलिए, आप बदल सकते हैं ना? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो मंच से माहौल के हिसाब से भाषण दिए जाते हैं, परसों जिस तरीके की यहाँ स्थितियाँ बिगड़ी और उसका अग्रेसन, मैं ये कहता हूँ अग्रेसन बहुत जरूरी है। और अग्रेसन कल प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिखाया गया ना, बोलो दिखाया गया था ना? आप हाथ उठा के बताइए। आज जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना मैसेज भेजा है कि राज्य सरकार ने आपको गंभीरता से ले लिया है, तो अभी आप थोड़ा धैर्य रखें, कहा है ना। उसके बाद मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा साथियों, जीत के लिए, क्योंकि आपके पास जीत के अलावा दूसरा ऑप्शन है क्या साथियों? मुझे तो ये बता दो, आप है क्या? नेगोशिएशन नहीं है ना? तो नेगोशिएशन करने के लिए आपके पास कोई मुद्दे हैं जिन पे आप समझौता कर सकते हो, सरकार से मांगों के अलावा कर सकते हो क्या? आपका सिंगल प्रोग्राम क्या है कि आपका मांग पत्र सरकार एज इट इज लागू करे, उसके बाद हम ये पांडाल छोड़ें, यही है ना? तो एक बार तो आप महासंघ के नाम से जोरदार तालियां दो। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मोटिवेशनल स्पीच खूब हुए, सरकार की जय जयकार भी खूब हुई है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सरकार की जय जयकार हमने की है और आज तक भी हम करते ही चले आ रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं पता है क्या आपको? वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के पास, जब सरकार संवाद में लगातार है, कल के बाद भी आज उनके पास कोई मैसेज है, तो साथियों हमको हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तो कदर करनी होगी कि नहीं करनी होगी? आप ये बताइए मुझे। बोलिए आप। अब नहीं, मैं बहुत गंभीर, मेरी आवाज थोड़ी वैसी है तो मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूं और आप इसको मेरा भाषण नहीं समझ के एक संवाद समझिए, आपसी संवाद। साथियों, क्या प्रदेश अध्यक्ष में आपकी निष्ठा है? हाथ उठा के, आप दोनों हाथ उठा के बताइए आप। क्या आपकी प्रदेश कार्यकारिणी अपने जिला अध्यक्षों में आपकी निष्ठा है? तो साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपके हितों के लिए, साथियों अग्रेसन की जहां तक बात आती है, मेरे बहुत से साथी हैं, क्या बात है सुनिए आप। एक मिनट प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साहब, खून तो हमारा भी बहुत गर्म है और हम ये कहते हैं कि एक पल का क्रोध, साथियों बहुत ध्यान से सुनना आप, मुझे भी परसों ऐसा क्रोध आया था यहाँ से, बहुत आराम से मेरी बात को सुनना, अगर किसी को नहीं सुननी हो तो आप मुझे खारिज कर देना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों इस बात से कि आप मुझे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। साथियों, क्रोध मुझे परसों रात को 11:30 बजे आया।
और आपने मुझे कभी क्रोधित देखा भी नहीं होगा। देखा है क्या आप लोगों ने मुझे क्रोधित? ये बताइए आप ईमानदारी से। नहीं देखा है क्या आपने? आप पे कभी क्रोध किया? मैंने आप किसी पे भी क्रोध किया क्या? आप सही बताओ आप ईमानदारी से। लेकिन मैंने क्रोध, मेरे अंदर जितना क्रोध है साथियों, आपके एक के भी अंदर वो क्रोध नहीं है साथियों। और उसका प्रदर्शन मैंने परसों 11:30 बजे यहाँ से किया सरकार के लिए। साथियों 11:30 बजे जो आदमी सीधे सरकार को चेतावनी दे सकता है ना, उससे ज्यादा क्रोध आप नहीं दिखा सकते साथियों। मेरा आपसे हाथ जोड़ के, मेरी आपसे चरण वंदना करके एक हम्बल रिक्वेस्ट है साथियों, यह आंदोलन वहां खड़ा हो गया है साथियों। हमारी एक चूक हमें आपस में सिर्फ उलझने के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगी। ऐसा हुआ, ऐसा हो गया साथियों, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, हमें सिर्फ राज सिंह जी के आदेश की पालना करनी है। यहां तक तो सही है हम? आप हाथ उठा के समर्थन कीजिए। अब मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं जो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं समझता हूं माहौल देख के बात करनी चाहिए। साथियों क्रोध, मैं अब आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं इस मंच पे, जितने साथी यहाँ बैठे हैं, अपना क्रोध पालना शुरू कर दो साथियों। आज से आप पालना शुरू कर दो क्रोध को। है दम पालने की? बोलिए आप, हाथ उठा के बताओ आप। तो साथियों मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि खून ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए कि राज सिंह जी का हर आदेश हमारे लिए मान्य की आवश्यकता हो। अगर ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते हैं तो वैसा हुआ नहीं चाहिए, और अगर वैसा होगा उसके लिए अभी से मेरे भाषण खत्म होने से बाद आप अपने क्रोध को पालना शुरू कर दो साथियों, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हमको यहाँ से जाना जीत के साथियों, उसके बीच में हमारे पास में कोई विकल्प हो तो आप मुझे आराम से अकेले में बता देना। है कोई विकल्प आपके पास? नहीं है तो साथियों जीत आपकी पक्की है, और इसलिए इस सरकार ने आपको निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या? प्रकृति ने भी आपकी पूरी परीक्षा ले ली ना। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आया था परसों साथियों। सुन के आप वंडर करोगे 96, और उस 96 को आप झेल गए साथियों, जिसमें राजस्थान में सैकड़ों लोग हताहत हुए ना। आप बताइए क्या किसी को यहाँ किसी प्रकार की समस्या हुई? नहीं हुई ना। वो आपकी अंतिम परीक्षा थी साथियों, और अब ये कहर सरकार के ऊपर टूटेगा साथियों। इसलिए सरकार आपसे बार बार विनती कर रही है, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, राज सिंह जी के आदेश के तहत हमको हमारा आचरण करना है कि नहीं करना है? बताइए आप। आपको पूरे मौके मिलेंगे साथियों। मैं अभी नीचे उतर के आप सबसे पर्सनली मिलूंगा शाम तक, एक आदमी से आपके मोबाइल नंबर लूंगा। मैं आ रहा हूं अभी आपके बीच, आपका नाम लूंगा, और मैं उस दिन परखूंगा आपकी ताकत को और गुस्से को, जिस दिन मुझे आवश्यकता होगी साथियों। अगुवाई मैं करूंगा आपकी साथियों। मैदान नहीं छोड़ना है, दोनों हाथ खड़े कर लीजिए आप। तैयार हो? तो आप चिंता मत करो, हमारा अंतिम आदेश राज सिंह जी का मानना है ना। अभी राज सिंह जी ने जो मैसेज दिया, थोड़ी देर में वो उपस्थित होंगे साथ। हाँ भाई साहब आगे। अब राज सिंह जी जब भी वो बोलेंगे, मेरा इतना ही कहना है कि हमारा इनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है ना। दोनों हाथ उठा के संकल्प लीजिए, जीत के जाना है। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है, मैं हतोत्साहित नहीं करता किसी को साथियों। सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो आपकी अगुवाई करेगा अगर इस तरीके का कोई माहौल बनता है साथियों। जय सत्तन, जय भारत। धन्यवाद सतबीर सिंह जी राजावत, मुख्य सलाहकार महासंघ और जिलाध्यक्ष करौली। एक बार जोरदार तालियां भाई सतबीर सिंह जी राजावत के लिए। और साथी जैसे सतबीर जी बता रहे थे और अपन ने मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो आंधी तूफान चल रहे थे, जो साथी घर बैठे थे उन्होंने भी बताया कि कई जगह के जो टीन शेड और ये जो लगे होते हैं वो ढह गए, कुछ मकान जो कच्चे होते हैं वो भी ढह गए, और हम तो स्टैंड में बैठे और हमने स्टैंड को कल से दोबारा खड़ा कर दिया। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे उन सभी साथियों के लिए जो लगातार इस ट्रेंड को बचाए रखने में, इसको बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन सभी साथियों के लिए। और अगले वक्त हमारे कोटा के जिलाध्यक्ष भाई रामजीलाल जी मीणा, एक बार जोरदार तालियां भाई रामजीलाल जी मीणा के लिए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के
हमारे प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय भाई राज सिंह जी चौधरी जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त जिलों के हमारे समस्त जिलाध्यक्ष और समस्त जिलों से पधारे हुए हमारे मंत्रालय कर्मचारी साथियों, मातृशक्ति, और सबसे पहले मैं नमन करता हूं इस प्राप्त की भूमि को, जिसमें खुशबू है हमारे बाबू के त्याग की, खुशबू है हमारे बाबू के बलिदान की, और खुशबू है हमारे बाबू की तपस्या की। साथियों, इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मैं जिस तरह से हमारे कोटा संभाग के 12 जिले के जिलाध्यक्ष भाई राकेश जी शर्मा जी के नेतृत्व में कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था 12 जिले में, जिस तरीके से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में सामने हमारी बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई राकेश जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुना और बाद में उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सभी जगह कहते हैं कि हमने कर्मचारियों को ओपीएस दिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि साहब ओपीएस के लिए हमने पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने आपका धन्यवाद ज्ञापित किया है, लेकिन ये ओपीएस जो दी है वो नए कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है, पुराने कर्मचारियों को आज तक किसी प्रकार का कोई लाभ इसे नहीं मिला है। फिर उन्होंने निवेदन किया, सब हमारे साथी जो 40 दिन से लगातार सिपरा पथ पर आंधी तूफान में बैठे हुए हैं और आपके जन्मदिन के ऊपर हमने 1074 का ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और आपको खून से तोला था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके कंधे पर सिर पे हाथ रख के कहा कि मुझे पता है और निश्चित रूप से 1-2 दिन में मेरा कोई प्रतिनिधि भेज के और आपकी मांगों का निस्तारण करवाता हूं। तो साथियों, इस मंच के माध्यम से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और हमारी पीड़ा सुनी, मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उसके बाद में भाई राकेश जी ने जिस तरह से हमारे माननीय सीपी जोशी जी को भी हमारे मंत्रालय कर्मचारी की पीड़ा बताई, उन्होंने भी काफी गंभीरता से लिया और वहां पे उसके जब वो चर्चा कर रहे थे उनके पास में ही हमारे जो माननीय धर्मेंद्र जी राठौर साहब हैं वो भी वहां मौजूद थे, बड़ी गंभीरता से अपनी बात सुन रहे थे, लेकिन राकेश जी को पता नहीं था या जानकारी नहीं थी या ध्यान नहीं आया कि वो भी वहां मौजूद है। लेकिन बीच में उन्होंने बोल के कहा कि आपकी मांगों के ऊपर सरकार डिस्कस कर रही है, जल्दी आपकी मांगों के सकारात्मक निर्णय किया जाएगा। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से हमारे कोटा संभाग के जिलाध्यक्ष 12 के भाई राकेश जी का और उनकी टीम का पूरे राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि उनके साथ जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। साथियों, उनको केवल 1 दिन का समय मिला था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 1 दिन में हमारे 400-500 मंत्रालय कर्मचारी को इकट्ठा करके और जिस तरह से ज्ञापन देने की रूपरेखा बनाई, वो धन्यवाद के पात्र है। साथियों, जोरदार तालियां हमारे राकेश जी के लिए। और साथियों, निश्चित रूप से मैं आज फिर इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें जो भी कुछ लेना है और हम जहां भी हमारा प्रतिनिधि सरकार को मिलता है उनसे एक ही बात कहते हैं या एक ही निवेदन करते हैं कि हमें और जो राजस्थान के कर्मचारी वर्ग है, विशेषकर मंत्रालय वर्ग, अगर देंगे तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ये मंत्रालय कर्मचारियों को देंगे। साथियों, अन्यथा आने वाला समय न तो किसी दूसरी सरकार देगी, नहीं ये सरकार भी आ जाएगी तो 4-5 साल तक साथियों आपको सही करेगी। तो निश्चित रूप से आप इस सरकार पर विश्वास रखें और हम पूरी तरीके से हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जिस तरीके से रूपरेखा बना रही है
या जिस तरीके से मैसेज कर रही है, साथियों हमें आने वाले समय पर ध्यान नहीं देना। हमें वर्तमान में जो सरकार है, हमें यह तय करना है कि इसी सरकार से लेना है। साथियों हमारी लड़ाई निरंतर चल रही है, उसको हम चला रहे हैं। और हमारा सामंजस्य भी जिस तरह से सरकार में बैठा रहे हमारे प्रतिनिधि, महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी वो बिठाने का काम कर रही है। और लगातार सरकार का मैसेज आ रहा है, जिस तरह से मंच से आह्वान हुआ है कि हमारी सरकार हमारी मांगों पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है, वो शीघ्र ही निर्णय में परिणत होगी। साथियों तो साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें कोई ऐसी भूल या त्रुटि नहीं करनी है जिससे हम यहाँ किसी प्रकार की मांगों को नहीं बना सके। हमारा जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हमने माननीय मंत्री जी से भी जो हमारा अनशन तोड़वाया था, उनसे भी निवेदन किया था कि हमें आपने 3 दिन का समय दिया था, वो 3 दिन का समय पूरा हो गया है। उससे भी चर्चा चल रही है। और निश्चित रूप से महासंघ जिस तरह के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी जो भी आह्वान करेंगे, हम उनके निर्णय के साथ हैं। और किसी भी सूरत में मंत्रालय कर्मचारियों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि खाली हाथ यहाँ से लौटना नहीं पड़ेगा। साथियों और निश्चित रूप से मैं पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी तरह से या किसी भी उससे जाना पड़े, लेकिन किसी सूरत में साथियों लड़ाई बहुत लंबी है। आज हमें 41 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा आंदोलन चला उसमें सरकार के ऊपर जो आपके आमरण अनशन ने छाप छोड़ी, साथियों उससे सरकार बहुत प्रेशर में है। सरकार सोच रही है कि 7 दिन बाद में फिर 1100 मंत्रालय कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उससे पहले सरकार चाहती है साथियों कि आपका निर्णय हो। साथियों और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी भी पूरी तरह उसी मुहिम में जुटी हुई है कि कैसे न कैसे करके हमारी जो मांगे हैं 11 सूत्री पूरी मांगों पर डिसीजन हो। साथियों उसमें हमारी मेन मांग है, वो हमारी मुख्य मांग है, वित्तीय मांग है। जो ग्रेड पे विलोपन का मामला है वो हमने प्रमुखता से रखा है। साथियों और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी भी प्रमुखता से हमारी जो वित्तीय मांग पर उसमें जोर दे रही है। और सरकार से भी कह दिया कि हमारी जो प्रमुख मांग है वित्तीय मांग, इस पर निर्णय होना जरूरी है। साथियों तो आपको किसी तरह से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमारा आंदोलन चल रहा है वो चलाते रहिए। और निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से मैं हमारे साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो साथी घरों पर बैठे हुए हैं, लगातार इस महापड़ाव में आइए। निश्चित रूप से कतई नकारात्मक भावना मत लाइए। निश्चित रूप से मंत्रालय कर्मचारी इस बार जीत के साथ इस महापड़ाव को खत्म करेगा। साथियों और साथियों मैं आपसे कोटा संभाग की ओर से महासंघ को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक भी आंदोलन चले आप चलाइए, हम किसी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। और जब तक आंदोलन चलेगा हम आपके कंधे से कंधा मिला के साथ है। साथियों आज मेरे पूरे कोटा संभाग के, कोटा जिले के हमारे रेवेन्यू के साथी भी रास्ते में पधार रहे हैं। वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ है। वो अधिकतर विभागों के कर्मचारी मेरे कोटा के पूरे कंधे से कंधा मिला के साथ है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि किसी भी सूरत में सुपे बस से हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। चाहे किसी भी सूरत में हमें कितना भी त्याग करना पड़े, चाहे हम धन खर्च करना पड़े, आपको आंदोलन कितना भी दिन चलाना पड़े, हम पूरी तरह आपके साथ है। साथियों तो साथियों विश्वास बनाए रखें। जो मंच आज आपको मिला है निश्चित रूप से ईमानदारी से और पूर्ण निष्ठा से मंत्रालय कर्मचारी की मांगों के प्रति गंभीर है। और उनको 30 है मन में कि मंत्रालय कर्मचारियों का 30 साल का जो सूखा है वो पूरा होना चाहिए। साथियों हमें पूर्ण विश्वास है
निश्चित रूप से हम हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय के साथ में इस महापड़ाव को या इस महाकुंभ को समापन करेंगे साथियों। और साथियों 2-4 लाइनें में बोलना चाहता हूँ। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तुमने मांगी ठुकराई, तुमने मांगे ठुकराई, तुमने हर वादा तोड़ा है। छीनी हमसे 98-40, छीनी हमसे 98-40, तुम कटौती पर आमादा है तो अपनी भी तैयारी है, तो हमने भी ललकारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कसली है कमर, कसली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, या तो मांगे मनवाएंगे या सर कटा देंगे। हटने के पीछे, हटने के नहीं पीछे, डटकर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे, हम पैर बढ़ा देंगे साथियों। तानाशाही दिखाने वालों को, तानाशाही दिखाने वालों को औकात उसकी दिखानी होगी जो दिखावे बेमतलब के आंखें, जो दिखाए बेमतलब की आंखें, उसको आंखें लाल करके दिखानी होगी। मिलकर आवाज उठाओ, मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों को नजर से मिलाओ तो सही। सरकार गिरोगी ताश के पट्टों की तरह इस जुल्म की दीवारों को हिलाओ तो सही, इस जुल्म की दीवारों को हिलाओ तो सही। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, जय भारत। धन्यवाद भाई रामजीलाल जी, जिलाध्यक्ष कोटा। और साथियों आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ हमें बाड़मेर जिले की ओर से भाई रमेश कुमार जी, भाई चुनाराम जी, केसराम जी और इनके नेतृत्व में समस्त बाड़मेर जिले की ओर से 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी 51,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ था। कुल 1,02,000 रुपए का आर्थिक सहयोग हमें बाड़मेर जिले की ओर से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद बाड़मेर जिले के हमारे साथियों को। लेकिन नहीं आएगा धन्यवाद और आभार बाड़मेर जिले के हमारे सभी साथियों का। राजस्थान का सबसे दूरस्थ जिला बाड़मेर, एक बार जोरदार तालियां बाड़मेर जिले के हमारे साथियों के लिए। आपने फोन किया ना, तुमने आ गया था पैसे लेके लिए, पैसे 1500 रुपये पड़ा चाहिए, थोड़ा इससे नहीं करते क्या हम 5,000 पड़े इसमें नाइट वाले के लिए चाहिए 30,000 में 5,000 रुपये। साथियों आज वो नारा नहीं लगाऊंगा, आज नारा वो बाद में तय होगा कि लगाना या नहीं लगाना, पर समझ आप होंगे कि आएगा कौन बोलने के लिए। मुख्यमंत्री जी वाला नारा आज नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि आएगा कौन। तो एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें भाई राज सिंह जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। साथियों नमस्कार, राम राम। जोश ठंडा पड़ गया क्या? साथियों मेरी कोई घरेलू परेशानी थी जो जल्दी चला गया था और अभी आया हूँ। और सरकार की तरफ से मैसेज था कि आपने कल जो, क्योंकि अपने जो ये YouTube वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो सरकार के पास सूचना चली गई कि यार आपको जब कहा था 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन में आपका जो भी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह भी मैसेज आया है, मैंने कहा जी अब इंतज़ार नहीं हो रहा हमसे, या तो इस पार या उस पार, कि नहीं मैं आके और जल्दी आपकी जो मांगे हैं उन पे जल्दी डिसीजन करवा रहा हूँ। तो साथियों ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी अपनी मांगे और यहाँ से क्या लेके जाएंगे? आदेश। तो आप विश्वास रखो, जल्दी हम यहाँ से कामयाब होके जाएंगे।
एक आज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, एक मेरा भाई विक्की, कहाँ है विक्की? विक्की अपन साथ ही बैठेंगे दोबारा से, आज कल की तो कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरे को कहा है बुला के, तो आप आज है ना, आप इधर आ जाओ, खाना ना खा लो 2 दिन के लिए आराम से दबा के, पानी आनी पियो आराम से। अपन सब आदमी, हर जिले का महामंत्री जी ने बता दिया, और ये मैसेज मैंने उन्हें कह भी दिया हूँ। हर जिले से 25 बैठे, 30 बैठे, 1100 आदमी बैठेंगे भूख हड़ताल पे, के आर कर्मी काउंसिल में के भूख हड़ताल पे बैठेंगे, 2-3 दिन इंतजार करेंगे, फिर पानी भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। अगर सरकार ने अगर अडामेंट कर रखा है तो हमने भी अडामेंट कर रखा है। तो मेरे दोनों साथियों से निवेदन है कि आज तो आप पानी आनी पियो, खाना ना खाओ दबा के, सुबह से भूखे हो। अपन मन से जो सभी बैठ के जो सामूहिक निर्णय लेते हैं ना, उसी के अनुसार काम होना चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, धूप में मत बैठो, आ जाओ इधर मेरे पास, आ जाओ आप, आ जाओ विक्की जी इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ आप, अपन सब साथ में बैठ के करेंगे। जब सामूहिक जब निर्णय होता है ना, उसमें भागीदारी होनी चाहिए। एक दिन में 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज सुबह भी उनका फोन आया है और लगातार मेरी बात हो रही है उनसे। तो साथियों, आप लोग तैयार हो ना? विक्की आजा भाई, आजा इधर, आजा इधर, आजा। साथियों, एक बार विक्की के लिए जोरदार तालियां। साथियों, मैंने दोनों नेताजी और तीनों जो सीएमओ के अधिकारी, फाइनेंस के अधिकारी को एक ही बात कह रही की है, मर जाएंगे लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसलिए आप बेफिक्र रखो, और जो भी निर्णय होगा ना प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के सामने होगा, इसलिए कहीं अपनी तरफ से कोई मत करो। चलो कोई नहीं। बाबू एकता। साथियों, सुस्ती आ गई आपकी। बगल में आम आदमी की पार्टी की सरकार की वो चल रही है मीटिंग, आधे से ज्यादा कर्मचारी तो अंदर अपने आज कुर्सियों का आनंद ले रहे हैं, बैठे बैठे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं कहा भैया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करना, अपन को तो अपने पंडाल में आना है जहाँ से आदेश लेके जाने। क्यों, सही बात है ना? और कोई भाई साहब टोपी वाला आ जाए तो उन्होंने कहा भैया टोपी उतार दे, फिर बाद में बैठ ले। बाबू एकता। आवाज नहीं आ रही साथियों, सुस्ती आ गई क्या? बाबू एकता। तो साथियों, तैयार हो ना आप लोग? नहीं, यहाँ ही डटे रहेंगे और जाएंगे कहाँ? ऑफिस थोड़ी जाना है, और ऑफिस जाके भी क्या करेंगे? वो मन भी नहीं लगेगा। सही बात तो ये है, मेरा खुद का रात को मन नहीं लगा, क्या करें? भाइयों में बैठने का आनंद ही कुछ और है भाइयों के साथ, और बहनों के साथ बैठने का आनंद कुछ और है। साथियों, एक बार जोरदार तालियां। तो अपन को क्या लेके जाने? आदेश। और साथियों, आप विश्वास रखो, बहुत अच्छा होगा। सब्र का फल मीठा होता है ना? ये आवाज नहीं आई, इसका मतलब सब्र का फल मीठा नहीं होता, मीठा होता है ना? बहनें सोच रही है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, ये हाँ मिला रही है। चिंता मत करो, आप, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। एक बार जोरदार तालियां। बाबू एकता। भारत माता की, भारत माता की। आजा विक्की, इधर आजा भाई, आजा यार, आज इधर मेरे पास आजा, मंच पे आजा, दोनों आ जाओ।
अरे अपन बैठेंगे भाई, चिंता मत करो, अपन यहीं बैठेंगे। और मैंने, आप विश्वास करो, मैंने तो एक बात कह रखी है कि मैं सबसे लास्ट व्यक्ति होऊंगा यहाँ से उठ के जाने वाला। अब वो कितने का आदमी यहाँ जबते हैं, कितने के यहाँ रुकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। नहीं, आप जो अपन करेंगे, इसी बात में सब मिलके करेंगे, क्योंकि मंच अपना सबका, ये मंच है ना, सबका सामूहिक निर्णय होता है। क्यों साथियों, सही बात है ना? सही बात है। थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से लगाओ अपनी विक्की के लिए भाई। इतनी देर आ जाओ इधर ऊपर आओ, पानी पिलाओ भाई। जावेद पानी पिला भाई, आ जाओ इधर, आ जाओ। और कोई बाबू एकता, बाबू एकता, रात से पानी नहीं पिया भाई, इतना लिहाज करते हो। एक साथ बोलो, बाबू एकता, बाबू एकता, ठाकुर हो, दोनों हाथ ऊपर, बाबू एकता, बाबू एकता, जय हो। एक बात पूछनी थी कि सरकार तो देखो कूटनीति, राजनीति नहीं, कूटनीति खेल रही है, कमीनेपन पे आई हुई है कि नहीं? मान रहे नहीं मान रहे? अशोक, उनको कोई शौक नहीं है कि यहाँ लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अशोक गहलोत जी को ये हो रहा है, कोई शौक ही नहीं है, खुशी और मिल रही है तो अलग बात है। अब बात ये हुई थी कि उस दिन यहाँ पर जो अपने जो आए थे, क्या नाम है, नाम पता नहीं, नेता आते हैं ना, हाँ जो भी है XYZ, तो उन्होंने आकर यहाँ पे जो भी किया, उसके बाद 3 दिन बाद पलटी मार के कि 3 दिन में आ रहा हूँ। उससे पहले 3 तारीख को आया था धन्यवाद देने के लिए। भोलापन ये वाली बात है कि है ना, वहां बैठ के सब बोल देते हैं, आगे आके कोई भी नहीं बोलता। सबने ये बात बोली कि भाई जैसे अपने कहते हैं ना कि यहाँ कौन कौन रुकेगा, सबके हाथ खड़े होते हैं, कौन कौन मरने के तैयार है, हाथ छुप कर खड़े होते हैं, ऐसी चीजें होती है। तो ये भी उस टाइम होना चाहिए था कि कौन कौन बाबू, शब्द 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 क्या होते हैं, कौन कौन बाबू चाहता है कि घुटने टेक दिए जाए जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये वर्ड पूछता मैं। और वहां पे देखता कि कितने लोग घुटने टेकने को राजी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 साथियों से पूछते कि भाई कौन कौन 11 साथियों में घुटने टेकने को राजी है जब तक ये आदेश नहीं होते। फिर मैं पूछता हूँ कि मैं सबके इरादे जज्बे जानता हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं भी वाली बात है कि मैं आपसे पहले अपने दिल की सुनूंगा। मैं अपने घर से उठ के आया हूँ, परिवार को छोड़ के आया हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। मैं तो मुंह पे कहता हूँ कि है ना, आपको मैंने काफी बुरा भला कहा होगा, लेकिन आप चीज जो वस्तुतः देखते हैं ना तो उससे समझ में आता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो मैं क्या दोपहर सुबह ना वहाँ साइड में बैठा था, सबने सोचा कि वहाँ पे एक अलग आसन बना के बैठा है। मैंने कहा भाई वो शहीद स्मारक नहीं है, मैं शिप्रापत का वासी हूँ, महापड़ाव के हूँ। यहाँ पे वहाँ इसलिए बैठा था कि यहाँ पे तो साफ सफाई हो रही थी, लोगों ने तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी कि ये तो वहाँ पे आसन आगे बैठा है। तो मैंने महापड़ाव का हिस्सा हूँ, और जैसे आंख नाक कान सर का एक बाल भी झड़ता है ना तो बंदा कहता है भाई गंजा हो रहा हूँ, तो वो वाली बात है। यहाँ एक एक बाल एक एक अंग कीमती है। तो मैं पूछता हूँ कि अब अपने से पूछते हैं, जो मैंने बात उस दिन कहा गए मानसू भाई, हाँ, तो वो वाली बात है, यहाँ पे से कौन से साथी चाहते हैं कि भाई है ना बिना आदेश लिए पहले अपने ये जो है अभी, क्योंकि कई भाई ये कहते हैं कि हाँ विक्की भाई अच्छा किया, आपके अच्छा कहने वाली बात नहीं, सहानुभूति नहीं है। मेरे को मेरा दिल ने कहा कि भाई लेना चाहिए, ठीक है, गला सूख रहा है मेरा, तो नहीं पानी घुटने टेक दे, जो साथी कहता है घुटने टेक दे हाथ ऊपर कर दे, जो साथी कहता है घुटने टेक दे हाथ ऊपर कर दे। और बात सर कह रहे हैं कि अबे 24 घंटे बाद कल करेंगे, तो अपना इतना तो बड़ा गुर्दा है, बाबू का गुर्दा है, बाबू का दिल है, 24 घंटे क्या 48 घंटे खेलेंगे और मरेंगे नहीं, जीत के जाएंगे, मार के जाएंगे, ऐसी तैसी करके जाएंगे। हाँ, इनमें से अगर उनमें 10 हाथ खड़े करा दो यहाँ पे कि मेरे को कहते हैं कि भैया घुटने टेक दो, सीधी शब्द यही है, घुटने टेक दो, मैं घुटने टेक दूंगा। हाँ, साथ ही इसमें घुटने टेकने की वाली कोई बात नहीं है। जब हम 5 दिन रह सकते थे, मेरे तो उल्टा उस दिन खाने से उल्टा तबीयत खराब हुई, तो इसलिए घुटने टेकने वाली कोई बात नहीं है। यह खुला मंच है, कोई भी आके यहाँ अपना भाषण दे सकता है, हमने किसी को मना नहीं किया। और हम तो यहाँ से यही कहते हैं कोई भी साथी मंच पे आए,
और अपना भाषण दे, उद्गार अपने सामने प्रकट करे। तो जब मंच पे जब अपन ने पहले डिसाइड कर दिया हर कोई आ रहे हैं, तो विश्वास पहले भी ये कहते थे कि लाभ राज सिंह मान नहीं रहा, मान नहीं, अड़ामेंट कर रहा है। तो अगर मंत्री जी आए थे फिर अड़ामेंट करते तो अपनी बात खराब होती। उनकी बात मान ली। अब कोई बात अपन को नहीं माननी, ओनली अपन को आदेश मानने बस। इसलिए आदेश के अलावा अपन को कुछ नहीं चाहिए, क्यों साथियों, आदेश ही चाहिए ना। उसके बाद में टूटेगा, पहले आदेश आएंगे उसके बाद में टूटेगा। अपन सब लोग बैठेंगे, दो आप अपनी तरफ से बैठ रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। मंच है सबके लिए, कोई नहीं। इसलिए ये मंच सबके लिए है। यहाँ किसी ने मंच पे कब्जा नहीं कर रखा। यहाँ अपने उद्गार अपने आप प्रकट करो। और हम तो ये भी कह रहे हैं युवा साथी यहाँ पे मंच पे आओ। इसलिए कोई ये नहीं है कि मंच पे आप अगर आपको गलत लगे ना तो हाथ मत उठाओ। आप जो साथियों तैयार हो ना, तो विक्की को पानी पिला दें। पिला दो 2 घूंट ज्यादा पिलाओ। अरे 2 दिन बाद फिर बैठ जाना। और विक्की अरे 2 दिन बाद बैठ जाना यार इनके साथ। अब सब साथी अपने अपने जिले से है ना, जिलाध्यक्ष को नाम देना साथियों। जिले से नाम दे दोगे ना। अब कोई मुकरेगा नहीं भाई। यहाँ बात है ना, स्वाभिमान को तोड़ा है मैंने अपने, किसके लिए? अपने सम्मान के लिए, अपने भाइयों के लिए। मेरा दिल नहीं मानता यहाँ सबने बोला ना, तो इसलिए। और मेरा सबसे पहले छोटा भाई, ये बात वही है, मैं पागल हूँ, मेरा छोटा भाई और पागल है। अपडेट वर्जन है। बिल्कुल। वैसे इमोशनल कर दिया बच्ची को लेके, मेरी बेटी याद ला दी। जोरदार तालियां साथियों विक्की के लिए। तो साथियों अपने अपने जिले से है ना, जिलाध्यक्ष को नाम नोट कराओ। तैयार हो ना यार? भाई साहब यहाँ से 5-7 आदमियों के नाम उठ रहे, कोई ऊपर कर ही नहीं रहे। फिर आदमी कैसे इकट्ठे होंगे? तो सब तैयार है ना अनशन के लिए? जय संगठन, जय भारत। धन्यवाद राज सिंह जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। और आप अभी कह रहे थे कि हमारी महिला शक्ति ने जवाब देने में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई। राज सिंह जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप अभी कह रहे थे कि महिला शक्ति ने भी जवाब देने में कमजोरी दिखा दी। तो मैं बताऊंगा महिला शक्ति की एकता और महिला शक्ति की स्ट्रेंथ। इन्होंने अपने विभागों के साथियों के लिए या जिले की ओर से जो सहयोग करना था वो सहयोग किया है। उसके अलावा जब परसों रात के टेंट के नुकसान की इनको जब जानकारी मिली तो हमारे इस पंडाल में महिला शक्ति ने 17,300 रुपए इकट्ठे इकट्ठे किए यहाँ बैठी ने, और वो 17,300 रुपए का आर्थिक सहयोग इस महापड़ाव के लिए दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारी इस महिला शक्ति के लिए। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जयपुर शिक्षा विभाग के साथी भाई उमेश शर्मा को। एक बार जोरदार तालियों के साथ कर भाई उमेश शर्मा का। एक ये छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, पंचायत राज की जयपुर के साथी हैं हमारी युवा साथी ललिता मीणा जी, कोऑपरेटिव वाली नहीं, पंचायत राज वाली। तो उनकी ये बिटिया है
और ये नारे लगवाएगी आपको, लेकिन नारे ये इसने कहा कि नारे तो मैं लगवा दूंगी अंकल, लेकिन नारे सामने वाले का आवाज है ना इतनी आनी चाहिए कि उस पंडाल से को क्रॉस करके जाए, तब तो मैं लगवाऊंगी नारे, नहीं तो लगवाऊंगी, तो लगवाओ या नहीं लगवाओ नारे? लगवाओ बेटा। बाबू बाबू लेके आएंगे, लेके आएंगे बाबू बाबू लेके आएंगे बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू बाबू लेके रहेंगे बाबू एकता जिंदाबाद। बोल बाबू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल बाबू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल बाबू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक बार जोरदार तालियां इस छोटी सी बच्ची के लिए, नाम इसका है शगुन, और एक बार जोरदार तालियां इसकी माँ के लिए भी। ललिता मीना जी हमारे पंचायत राज जयपुर की साथी, और भाई उमेश जी शर्मा। कंटिन्यू। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष भाई राज सिंह जी चौधरी साहब, प्रदेश कार्यकारिणी, तमाम जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पंडाल में उपस्थित मेरे जाबाज साथियों, माताओं बहनों, दोस्तों, हमें लगातार आज 41 दिन इस महापड़ाव को आप लोग जितनी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये इस बात का प्रतीक है कि आप लोग जिस अनुशासन के साथ महासंघ के निर्देशानुसार सभी नियम कायदों के तहत मेरी माता बहनें भी ग्रुपों में शेयर करो, चाहे कितना भी किस पंडाल में झंझावाटों से हमें गुजरना पड़ा हो, लेकिन हमने इस आंदोलन की अहम जो प्रथम नंबर पर कड़ी आती है अनुशासन, ग्रुपों में जिसकी वजह से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। आज इन भीषण गर्मी, तूफान, बारिशों के अंधड़ों में भी कई बार आप लोगों के ये टेंट उड़ जाने के बावजूद आप लोग आज सही मायने में इस धरती पे खतरों के खिलाड़ी हैं दोस्तों। वास्तव में आप लोग हीरो हैं, हीरो। और हीरो वही होता है, आप लोग समझ सकते हैं, जो अपने से छोटों की मदद करता है। आप कुछ मुट्ठी भर लोग कितने लोगों को पुकारते हैं, लेकिन वो बावजूद इसके भी जिस प्रकार एकदम से हवा बनती है, सीएम साहब आ रहे, तुरंत पूरा पंडाल पक भर जाता है। मंच तक पर में हमें बैठने की स्थिति नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद जब इतनी कठिनाइयों में वापस हमारी मझधार में नैया डूबने लगती है, हमारे घरों तक टूटने लगते हैं, जो हमारे मातहत है, जिनके पास हम लोग अपनी अप्रोच करते हैं, अनुनय विनय जिस भी प्रकार से सरकार से हम लोगों को लेना है दोस्तों,
और रास्ता जो भी हो, अब तक जो आपने रास्ता अपनाया इस बात का प्रतीक है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं मित्रों। देर सवेर तो आपकी एक ये धैर्य की परीक्षा है मित्रों। चूंकि मैंने आप लोगों को शुरू में ही अपने मन से आप लोगों ने नारा दिया था कि बाबू तेरी क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। आप लोगों ने इस नारे को बिल्कुल जीवंत कर दिया है। इतने ही हम लोग परिवार में रहते हैं, अपने समाज के अंदर में, अपने जैविक कामों को छोड़कर, और जितनी विकट परिस्थितियों के अंदर भी उनको भी पूरी करते हुए और किस अनुशासन के साथ हम इस महापड़ाव को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग सभी वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं मित्रों। वादा खिलाफी का जवाब इतना जबरदस्त दिया जाएगा कि उन्हें अंदाजा नहीं होगा। यह आप विश्वास रखिए दोस्तों। लेकिन चूंकि अभी हमारा समय पूरा नहीं हुआ है, सरकार अपनी तरफ से आगे बढ़ रही है, और कोई आदमी अगर इतना बड़ा आदमी आकर के आपके अनशन को यहां पर में तुड़वाता है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। वो हमारा एक भाई अभी बैठा हुआ था, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसे भाई को पानी पिलाया। उसका गुस्सा अपनी जगह वाजिब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसका धैर्य जवाब दे गया हो, उसको लगता है कि नहीं अनुशासन हमको तोड़ना पड़ेगा, नहीं। लेकिन हमें इस मंच के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस बात को एकदम से तय कर लेना चाहिए कि हमें वो कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं, वो कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब जिम्मेदार लोग हैं। हमारा नेतृत्व राज सिंह जी चौधरी साहब करते हैं और हम बिल्कुल उनमें सभी विश्वास करते हैं। नियम अनुसार रात को मीटिंग होती है, उसमें सब आपस में डिस्कशन करते हैं। जो आखिर में जो सब डिसीजन तय करते हैं वो आखिर के अंदर में राज सिंह जी जो तय करते हैं वही होता है। ये अनुशासन है दोस्तों। तो हमें जवाब जरूर देना है, लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। महाभारत, रामायण, गीता में हम लोग कई बार इन प्रसंगों को पढ़ते हैं कि बात जब अर्थ पलटती है तो उसका अर्थ ही पलट जाता है। मैंने आपसे क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा, उनसे क्या कहा, और बात जब आगे पहुंचती है तो उसका अर्थ इतना बेअर्थ हो जाता है कि तोड़ मरोड़ करके बात का हम लोग कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन हमारे साथी कई बार यहाँ पर मैं कहते हैं कि आप लोग अगर उपस्थित रहेंगे तो आप साक्षी रहेंगे कि हाँ मेरे सामने ये बात हुई। इसलिए सरकार, क्योंकि हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं और हम राज्य कर्मचारी हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, सरकार के अभिन्न अंग हैं। अगर आप लोग उल्लंघन कर देंगे तो ये आंदोलन वास्तव में जो गति पकड़े हुए है वो आप ये समझ लीजिए कि वो उसमें बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। दोस्तों, हम लोग कितने भी बहादुर हो सकते हैं, लेकिन 10, 20, 25 आदमियों से ज्यादा को नहीं मार सकते हैं, पछाड़ सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ करके हम लोग हजारों लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं। दोस्तों, हमें मरना इस बात में कहीं को दो राय नहीं है।
क्योंकि हम लोगों ने इस पंडाल में अपने आप को न्योछावर कर दिया है। हम लोग यहाँ से अवश्य मांग पूरी करा के जाएंगे, ये बात तय है दोस्तों। हमें कितना भी दिन डटना पड़े, हम अपने प्राण यहाँ पर में त्याग देंगे। अभी राज सिंह जी भाई साहब कह रहे थे, हाथ उठवा रहे थे, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि महामंत्री जी ने कहा था कि सुनील मोदी जी के पास में नाम लिखा दें और इस प्रकार से फॉर्मेट में जमा करा दें। आप देखिए उनके पास में 10, 20, 25 नाम तो अब तक पहुंच भी गए होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। और मैंने भी अपनी प्रथम पिछली बार भी करवाई थी और इस बार भी करवा दी है। इस बार कृपया मेरी एप्लीकेशन पे ध्यान रखें दोस्तों। जो आदमी मरने को तैयार हो जाता है, आप ये समझ लीजिए वो जगत को जीतने का मादा रखता है। आप सभी बहादुर लोग हैं जो इस बात के यहाँ पर में गवाह है, चाहे किसी भी प्रकार की कुछ भी परिस्थिति आई, लेकिन आपने मैदान नहीं छोड़ा। आप अगर गए तो आपका दूसरा भाई आया, आप बहन गई तो आपकी कोई दूसरी बहन आई। लेकिन पंडाल की स्थिति बखूबी जिस प्रकार से शुरू से हम लोग चलती आ रही है वैसी चलती आ रही है मित्रों। हम लोगों ने कभी इस मंच के माध्यम से भेदभाव किसी प्रकार का किसी भी प्रकार के कर्मचारी से नहीं देखा मित्रों। और एक से एक धुरंधर नौजवान साथी, इस आंदोलन की बहुत बड़ी देन है दोस्तों। एक बार उन सभी साथियों के लिए, माता बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आप देखिए कल आपने शाम को एक नजारा देखा होगा, ये हमारा शिवराम भाई यहाँ पर में जिसके बारे में ताली भी बजवाई और उसने जो मौका मिला तो क्या दिया आपको, दासू शानदार ज्ञानवर्धक, कितना जबरदस्त भाषण आप लोगों के सामने रखा। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, कृपया इधर ध्यान दें। शिवराम शर्मा की बात कर रहा हूं, कितना ज्ञानी पुरुष है, दिन भर काम करता है। हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि यार इसके पास में इतना बारूद भरा हुआ है। आप सोचिए, इसने अपने गुस्से को इस प्रकार से व्यक्त किया कि इसने कहा कि मेरी चिट्टी इंग्लिश जो है उसके बराबर सरकार नहीं है, मैं कभी भी गिरा सकता हूं। इसका मादा देखिए आप, कहा नहीं कहा, लेकिन इसने जवाब कितना शानदार दिया कि नहीं, महासंघ से आदेश अगर हो जाएंगे तभी मैं इस काम को कर सकता हूं। ये डेडिकेशन और ये अनुशासन सभी आदमियों में, आप लोगों में है, ये देखने का विषय है दोस्तों। और वास्तव में हम लोग यहाँ से अवश्य जीत के जाएंगे, लेकिन हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। हम लोग कोशिश ये करें कि जो हम लोग कर सकते हैं उसी के लिए जिम्मेदार रहें कि हाँ, अगर ऐसा नहीं सोच की बैठी है कि अगर ये आंधी तूफान में नहीं मरे तो यार ऐसे तो मरो, तो सरकार अपने छाती पर वो कलंक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दोस्तों। मुझे पता है आप इस सरकार को नोच कर नीचे जमीन में, जो अभी मेरा भाई कह रहा था कि घुटने पे ला देगा, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। आप एक आदमी बारूद के बराबर फौलाद की तरह आप लोगों ने यहाँ पर मैं अपने आप को बनाया है दोस्तों। मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? अरे बताओ दोस्तों, मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात को? हम लोगों ने यहाँ पर में क्या नहीं देखा, कौन सा मंजर नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने अपनी एकता और अखंडता के अंदर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। और इस महापड़ाव को आज हम लोग यहाँ तक, मैं पुनः मंच से भी निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा जो आपने बनाई है उसके अंदर हमें उसी के ऊपर चलते हुए विजय प्राप्त करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसके अंदर में हिस्सा ले। दोस्तों मैं अपील करता हूं आप लोगों से, अगर बात अगर इसी स्थिति में आ गई है तो हमें लेके ही जाना है और इसमें कहीं को दो राय नहीं। अब तक परिस्थितियां कुछ भी रही होती, अलग होती,
लेकिन अब हमारी भी जिद है कि हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, किसी भी कीमत में नहीं होंगे। दोस्तों, कल आप लोगों को एक गीत सुनाया था मैंने, कुछ लोग जो है मौजूद है उन्हें पता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अध्यक्ष जी की महोदय की इजाजत से एक गीत सुनाना चाहूंगा। बताओ। सुनाओ। सब दुनिया के नहीं सुन रहे तो तुम्हारी बात सुन लेंगे, आपको तो पता लग रहा। 40 दिन तो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है हमें पंचायत राज होल्डा भीलवाड़ा के साथियों की ओर से 10,000 रुपए का। एक बार जोरदार तालियां हमारे पंचायत राज होल्डा भीलवाड़ा के साथियों के लिए। पंचायत समिति होल्डा भीलवाड़ा पंचायत राज के साथियों की ओर से एक बार जोरदार तालियां हमारे पंचायत समिति होल्डा भीलवाड़ा के साथियों के लिए। और हमें आर्थिक सहयोग और प्राप्त हुए HCM रीपा OTS की ओर से 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए उन्होंने पूर्व में दिए थे। 22,000 रुपए का आर्थिक सहयोग हमें OTS HCM रीपा की ओर से प्राप्त हुआ है। दोनों विभागों के कर्मचारियों का हार्दिक आभार, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां HCM रीपा OTS के लिए और पंचायत समिति पंचायत राज होल्डा भीलवाड़ा के साथियों के लिए। हेलो हेलो कछु खाया फिर नबी नहीं खुला भाषण करवा देते हैं उतर के गाँव भाइयों 10 मिनट बाद लाइव वापस आ रहा हूँ। तो यार